नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका। नाभि में सुबह उठते ही वो कौन सी चीज़ है जिसे लगाने से लक्ष्मी आकर्षित होती है, धन आने लगता है। आज हम आपके साथ बहुत सारी बातें करेंगे। देखिए, नाभि में वैसे तो आप तेल लगाते होंगे। आपने सुना होगा, अगर नारियल तेल नाभि में नियमित रूप से लगाते हैं आप, तो आपका शरीर जो आंतरिक अंग हैं उसको पोषण मिलता है और साथ ही पुरुषों के शुक्राणु को भी स्वस्थ रखता है। महिलाओं के मासिक धर्म की समस्या भी खत्म होती है। और अगर नीम का तेल लगाते हैं तो कील मुहासे नहीं होते और स्किन में निखार लाता है। नीम का तेल और जैतून का तेल अगर आप लगाते हैं नाभि में, या बादाम का तेल लगाते हैं, तो आपकी स्किन चमकदार होती है। और इसीलिए सोने के पहले लोग अक्सर जैतून का तेल नाभि में लगाते हैं। नींबू का भी तेल होता है और ये तेल अगर नाभि में लगाया जाए तो चेहरे के दाग धब्बे समाप्त होते हैं। बादाम का तेल अगर आप लगाएं तो स्किन में निखार आता है और चेहरा चमकता है। लेकिन अगर सरसों का तेल लगा लें तो घुटनों का दर्द यानी ज्वाइंट पेन से राहत मिलती है। नाभि में लगाने से किसी भी तरह की दर्द में आपको बहुत ज़्यादा यानी यहाँ पे राहत मिलती है। लेकिन आज हम आपके साथ तेल की बात नहीं करेंगे। तेल के बारे में हमने आपको जानकारी दी इसलिए, अगर आप नहीं जानते हैं तो ज़रूर जानें। लेकिन सुबह उठते ही जब आप स्नान करते हैं या फिर स्नान नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं, नाश्ता करने के पहले आप नाभि में ऐसा क्या लगाएं कि आपका भाग्य मजबूत हो और आपका जो शरीर है वो भाग्यवर्धक बने। सबसे पहली बात तो माँ लक्ष्मी को अर्पित करने का एक अभ्यास बना लें। नहीं तो आप किसी भी दिन शुक्रवार को माँ लक्ष्मी को गुलाब के इत्र की शीशी अर्पित करें। अब इसी इत्र को थोड़ा सा आप नित्य प्रातः अपने नाभि पर लगाएं। आप चाहें तो नियमित रूप से पूजा करके आप अपने नाभि पर भी लगा सकते हैं। इससे आपका भाग्योदय होता है, भाग्य का साथ मिलता है और माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। बहुत सिंपल है लेकिन ये उपाय बहुत कारगर है, जरूर कीजिएगा। और अगर जानकारी अच्छी लगे तब लाइक कर सब्सक्राइब कीजिएगा। लेकिन एक और बात याद रखिए, ये जो इत्र है गुलाब का अगर हो तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं, और अगर चंदन या मोगरे का हो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, मन भी सुकूनदायक यानी एकदम शांत हो जाता है। तो आप अपनी इच्छानुसार चीज़ों को यूज करें और तेल जब भी लगाइए रात में सोने के पहले ही लगाइएगा। जीवन में ऐसा क्या करें कि हर कार्य बनता चला जाए। हम आपको बहुत ही छोटा सा उपाय बताएंगे जिसको आप आम जिंदगी में भी बड़े आराम से अपना सकते हैं। करना क्या है? सबसे पहले तो गुलाब या फिर चंदन के इत्र की छोटी सी एक बोतल ले आइए। अब अपने पूजा स्थान पे रखिए। रोज सुबह नहाने के बाद थोड़ी सी रुई में लगाकर माँ लक्ष्मी के चरणों में रख दें और फिर उसी रुई को उठाकर आप अपने नाभि में लगा लें। और फिर आप जो मर्जी जितने जो जहाँ भी आपको जाना है जाइए, किसी भी कार्य से हर कार्य बनते चले जाएंगे। क्योंकि ये जो गुलाब का इत्र है माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय है। और अगर आपके जीवन में कोई परेशानी है, धन संबंधी परेशानी है, कहीं पैसे फंस गए हैं, तो इससे क्या होते हैं, घर का वातावरण भी शुद्ध होता है, झगड़े लड़ाइयाँ कम होती हैं, आपका जीवन भी महकने लगता है बिल्कुल गुलाबों की तरह। और आपका समाज में मान सम्मान रुतबा बढ़ता चला जाता है। हर एक कार्य में सफलताएं धीरे धीरे मिलनी शुरू हो जाती है। दोस्तों, इसके अलावे अगर आपको लगता है कि हमें जीवन में बहुत कुछ ऊंचाइयां पानी है, तब क्या करेंगे? तब आप चंदन की इत्र थोड़ी सी रुई में लगाकर भगवान को अर्पित करें, विष्णु भगवान के चरणों में, और फिर आप खुद के नाभि में लगाएं उसी रुई को। ऐसा करने से आपके जीवन में बहुत आसानी से आपके जीवन में जो पल हैं वो खुशनुमा होते चले जाएंगे। आपका समय कैसे कट जाएगा आपको खुद पता नहीं चलेगा। और ये इत्र आपको नाभि के अंदर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नाभि आपके शरीर का सबसे मेन हिस्सा होता है, इसलिए नाभि के चारों ओर लगाना है। ऐसा डेली आप कर सकते हैं। आपके घर परिवार में कोई भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाभि हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है और नाभि को ज़्यादा छेड़ना भी नहीं चाहिए। लेकिन आज हम एक खास प्रयोग बताएंगे
जो आपके जीवन की ढेर सारी परेशानियों से आपको बाहर निकालेगा। ध्यान से सुनिएगा। देखिए कई बार क्या होता है ना, आप मुहासे से परेशान हैं, आपके चेहरे पर दाग धब्बे हैं, आप की जो नाभि है वो प्रजनन तंत्र से जुड़ी होती है, इसलिए नाभि में तेल लगाने से प्रजनन क्षमता विकसित होती है, ये तो सभी जानते हैं। और अगर आप नारियल तेल, ऑलिव ऑयल लगाते हैं तो महिलाओं के लिए ज़्यादा अच्छा है। नाभि पर तेल लगाने से शुक्राणु भी वृद्धि होती है और सुरक्षा भी होती है। लेकिन अगर आप नियमित रूप से नाभि की सफाई करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आज हम एक खास बात बताएंगे। वैसे तो नाभि पर सरसों के तेल लगाने से दाग धब्बे ठीक होते हैं। नाभि पर अगर सरसों तेल लगाएं तो पाचन तंत्र भी अच्छा रहता है। बादाम का तेल लगाएं तो स्किन में ग्लो आता है और पेट का दर्द कम होता है। अपच, फूड पॉइजनिंग जैसी चीज़ों से भी रक्षा होती है। और अगर आप नीम का तेल लगाते हैं तो कील मुहासे दूर होते हैं, दाग धब्बे दूर होते हैं। लेकिन नाभि पर अगर बादाम का तेल लगाते हैं तो स्किन में निखार आता है। और इसके साथ ही अगर नाभि पर आप घी लगाते हैं तो भाग्योदय होता है। तो रात में सोने के पहले एक बूंद घी अपनी उंगली में लेकर आप हल्का सा नाभि में लगा कर सोएं तो आपका भाग्य बढ़ता है। तो वैसे तो हर रोज़ तेल लगाते हैं तो आपके फटे हुए ओठ भी अच्छे रहते हैं, गुलाबी हो जाते हैं, और साथ ही साथ आँखों की समस्या भी दूर होती है। कहने का तात्पर्य, नाभि में ऑयल ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन रात में सोने के पहले अगर नियमित रूप से बटर या घी लगाएं तो भाग्योदय होता है। तो मन और शरीर दोनों को संतुलित करने, गंभीर रोगों से रक्षा करने के लिए, खूब सारा जीवन में मान सम्मान यश पाने के लिए एकादशी के दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं। एकादशी का जो उपवास है वो करने से व्यक्ति का मोह बंधन नष्ट हो जाता है और व्यक्ति प्रभु से जुड़ जाता है। भावनाएं जो बहुत निगेटिव हो रही हैं वो समाप्त हो जाती है। वैसे एकादशी के दिन आपको 5 तरह के वरदान मिलते हैं। चिंताएं समाप्त होती हैं, ईश्वर की कृपा का अनुभव होता है, पाप कर्म कम होते हैं, मन शुद्ध होता है, तरह तरह की दुर्घटनाओं से रक्षा होती है और गोदान के इतना पुण्य भी मिलता है। वैसे तो आप भगवान की आराधना जैसे भी करें प्रभु तक पहुंच जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो भाव के भूखे हैं भगवान। तो आज हम बात कर रहे हैं कि एकादशी के दिन आप अपने नाभि में क्या लगाएं जो जीवन की समस्याएं समाप्त हो जाए। देखिए कोई भी एकादशी हो, आप एक छोटा सा प्रयोग करना शुरू कर दें, आप देखिएगा आपकी लाइफ बदल जाएगी। क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो जब आप अपने घर की सफाई करके स्नान वगैरह करें, फ्रेश कपड़े पहने, ये नहीं कि घर गंदा है आपने नहा लिया, वैसा मत कीजिए। घर की सफाई का विशेष महत्व है, तो पूरे घर की सफाई करें, शुभ मंगल प्रतीक चिन्ह बनाएं और फिर आप स्नान वगैरह करके फ्रेश कपड़े पहनने के बाद गुलाब की इत्र की शीशी ले लें, पहले भगवान के चरणों में लगाइए, फिर अपनी नाभि में लगा लें। छोटा सा प्रयोग है, रात में सोने के पहले भी ये प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन सुबह में जब आप गुलाब का इत्र भगवान के चरणों में लगाकर अपनी नाभि में लगाते हैं तो धीरे 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 आपका भाग्य आपका साथ देने लगता है। बड़े से बड़े कुंडली में ग्रह भी आपके अनुकूल होने लगते हैं। तो गुलाब का इत्र अब मान लेते हैं आपके पास नहीं है, आपके पास अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, फिर आप चंदन तो होगा आपके घर में, चंदन घिस लें और उसको ही नाभि पे लगाएं। रात में सोने के पहले एकादशी तिथि के दिन एक तुलसी के पत्ते पर हल्दी से श्रृंग लिखकर नाभि पर रखकर सो जाइए। भगवान के दर्शन होते हैं, सच्चे मन से कीजिएगा और भगवान आपके समस्याओं का समाधान शीघ्र करते हैं। बहुत सिंपल प्रयोग है, लेकिन एकादशी के दिन करने से इसका आपको क्विक रिजल्ट मिलते हैं। लेकिन एक और चीज़ है, जब भी कोई भी प्रयोग करें सात्विक रहिएगा, सारा दिन भगवान का स्मरण कीजिए, उनका सुमिरन कीजिए। आप विष्णु सहस्त्र नाम का जप कर सकते हैं, आप इस दिन भगवान के तमाम तरह के स्तुति हैं उनको कीजिए, आपको लाभ जरूर मिलेगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।